ये मैं लेकर आ गया मैकरोनी गरम गरम। हा, अब मजा आएगा ना, बैठ के खाएंगे। हाँ। प्लेटें लेके आती हूँ मैं। तुम लोगों की हर बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब वो इस घर का हिस्सा है, हमें उसे स्पेस देनी होगी ना, वो ताकि घुल मिल सके हम लोगों में। कोशिश तो कर रही है ना वो भी। कोशिश नहीं, कब्जा कर रही है। नहीं देखो, कोई जंग तो है नहीं। ठहरे ठहरे, मेरी बात सुन। ये जो बिंदिया बता रही थी उसके वेयर अबाउट्स क्या है? कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार, वो भाई बशीर समोसों वाला, ढाबे वाला छोटू, कोई फूड पॉइंट वाली आंटी, कोई तो वाकिफ होगा ना उसका। मुझे तो लग रहा है टर्मिनेटर की तरह पैदा हुई है बस अचानक, और आपका डेटा रीड करके हमारे घर घुस आई। चुप करो मीरा, बड़ों को बात करने दो। एक तो छोटा होना भी गुनाह है यहाँ पे। अच्छा भाईजान, तो मैं कह रही थी किसी तो रिश्तेदार से मिलवाए ना। हम ऐसे कैसे किसी वियर्ड सी लड़की को अपनी भाभी मान लें? और हम तो मान भी गए थे, इतना अच्छा इस्तकबाल किया था हमने। वो तो कॉकरोच आ गया तुम। तो आज तो सारी गलती भी उसकी थी। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं। मामू, फुफिया, ताया, खालाएं। कोई सगा नहीं? सगे हैं, वो बशीर समोसों वाला, फुप्पे की बीनियाँ, ताइया, मामू, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इन बहर तो बेशर्मों ने ऐसी एक दिन अपनी लड़की आपको दे दी कि ले जाए। वहाँ बहुत बड़ा इवेंट था, फंक्शन था प्रॉपर। वहाँ तो सब लोग इतना हैरान थे कि दूल्हा अकेला आ गया। वाह भाईजान, इतना बड़ा फंक्शन आपने कर लिया, हमें आपने अपनी शादी में बुलाने में पसंद नहीं किया। ये बहुत अनफेयर, बिल्कुल अनफेयर। आपने हमें अपनी शादी पे नहीं बुलाया? अफसोसनाक, बेहद अफसोसनाक। देखो मेरी प्यारी बहनों, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे बस यही समझ में आया था कि हमें कटा दे। नहीं, आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया है। अब आप ये करें कि आप बुशरा की फैमिली को सुबह हमसे मिलवाएं। सुबह तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? जल्दी हो या देर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इतना जल्दी कैसे होगा? क्यों? माँ बाप अपनी बेटी से नहीं मिलते? और वलीमा गाइस, वलीमा कैसे भूल सकते हैं हमें ना भाईजान, वो तो आप कराएंगे ना। खाओ ना तुम लोग, खाओ। फंस गई बेचारी मेरी तरह। जब वो दोनों मिलके खाना पका रहे थे ना, मुझे तभी लग गया था। अच्छा, तब तो निसार हो रहे थे दोनों को साथ देख के। आप ही जज्बाती हो रही थी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। मेरा तो दिल ही नरम है, पर आपको तो मुफ्त का ड्रामा चाहिए था, मिल गया। मुफ्त का नहीं है वो, बहुत महंगा पड़ेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। उसकी मदद करनी है। डर डर के उठाई हैं मैंने ये प्लेटें। ये तो किसी की निशानी नहीं है ना? अरे नहीं, ये तो मैं खरीद के लाया था नई, जिस दिन बर्तन मैले पड़े हुए थे, 6 प्लेटें खरीद के ले आया था। एक से एक बढ़ के ड्रामा है इस घर में। इतना नमक? कोई नमक नहीं है, मैंने खुद पकाया और चखा भी था उस वक्त। मैं तो झूठी बोल रही होंगी। चख लो। इतना नमक कैसे? ऐसे ही होता है इस घर में। चलें, उसमें ज्यादा है, इस डिश में से चखें, ये ठीक होगा। हाँ देखो उसको निकालो। एक मिनट।
कॉकरोच। बहुत स्पाइसी भी नहीं था, है ना? वाह, घर वालों की जाती पार्टी। वाह भाई, क्रिकेट मैच चल रहा है, मैकरोनी चल रही है, असल पार्टी तो यहाँ पे हो रही है। आप लोगों ने खाना खाया? जी तकरीबन। तकरीबन कैसे? इनका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिए, बहुत अच्छा था। नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। भाईजान आपको मेरी बात याद है ना? याद है। अच्छा तो इंशाल्लाह फिर सुबह हम बात करते हैं। शब खैर। शब खैर, सुबह देखते हैं। रात बचेंगे तो शहर देखेंगे ना। टांग संभालें अपनी। जो हुआ वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मेरे लिए भी पहला तजुर्बा है। वैसे नासरा अपने इमोशंस को बहुत हाई पिच पे ले जाती हैं। सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? वैसे दरअसल मुझे उनका लेवल समझ के बोलना पड़ेगा और एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं पीछे रह जाती हूँ, गलती मेरी ही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी अग्रेसिव हो जाएंगी। चलें, कुछ नहीं होता। अब तो सिचुएशन को समझ के ही आगे चलना पड़ेगा। बस मीरब की कॉमेडी और प्रैंक्स बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। अगर नासरा का शो ना होता तो मीरब ने मैकरोनी में नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया और दूसरे में कॉकरोच। कॉकरोच ये तो हमारी छोटी का सिग्नेचर स्टाइल है। वो कॉकरोच से नहीं डरती है, बल्कि अक्सर लोगों को डरा देती है। वाह, बड़ी क्वालिटी है। लोगों को कहते सुना है कि हमारा बच्चा बहुत आगे है स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में बहुत तेज़ है। पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि कोई कह रहा है कि हमारा बच्चा कॉकरोच पकड़ लेता है। क्या करें, ऐसा ही है। जब भी तो आपको लेकर आया हूँ, वरना यहाँ कोई और नहीं टिकती। आपने कुछ खाया? नहीं, यही बता रही थी मैं आपको कि मीरब ने एक डिश में नमक ज़्यादा डाल दिया था और दूसरे में कॉकरोच, पता नहीं कब, इसीलिए खाना नहीं खाया मैंने। ओह, तो फिर ऐसा है कि चलते हैं, बाहर चलते हैं। अभी तो बाहर से होकर आए हैं आप। वो तो उनके साथ गया था ना, अब आपके साथ चलते हैं। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर, चल दिए वहाँ जहाँ पे ले गई डगर। हम यहाँ कहाँ आ गए? हमें तो खाना खाना था। सारा दिन घर में बैठे रहे एसी वाले कमरे में, तो जरा दिल चाह रहा था कि खुली फिजा में जाके सांस लें, बैठें। तो बस इसलिए यहाँ आगे। खाना खाएंगे, बाद में खा लेंगे। यहाँ बड़े मज़े के भुट्टे मिलते हैं, वो खिलाऊंगा तुम्हें। वैसे सच बताऊं तो सुबह की चकचक से मेरा दिल भी कर रहा था कि कहीं बाहर चलें। अच्छा किया। आओ चलें। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम। ये बात तो मानना पड़ेगी कि जो सिचुएशन को समझकर डायलॉग बोलने की सलाहियत है ना फौरन, ये बहुत ज़बरदस्त खूबी है। हेलो। कहाँ खो गई?
मैं अगली सिचुएशन सोच रही थी। अरे आगे की सिचुएशन तो बहुत मजे की है। हाँ, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें अपने थिएटर से 1-2 अदाकार मजीद हायर करने होंगे। वो क्यों? वो असल में तुम्हें लाते हुए मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि तुम्हारे घर वाले भी तो होने चाहिए। क्या मतलब? अब वो भी मुझे लाने होंगे? देखो, मैं तो किसी अदाकार को जानता नहीं हूँ, तो अदाकार तो तुमने ही अरेंज करना होगा ना। पर क्यों? असल में नासरा ने डिमांड की है कि तुम्हारे घर वालों से मिलना है। आप उसको कोई कहानी बना के बात को टाल दें। बुशरा, मैंने कह दिया उससे कि तुम्हारा खानदान बहुत लंबा चौड़ा है। इरफान, आप मुझसे तो कहाँ से लाऊंगी अब मैं लोग? देखो, सुबह तक तो कयामत नहीं आ रही, लेकिन सुबह आ जाएगी। सुबह तक अगर प्लीज 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 अरेंज कर दो कोई। क्या हुआ शेरी भाई? अबे इसको भी मुझे खराब होना है। हुआ क्या था बॉस? वो बुशरा थी काली गाड़ी में किसी लड़के के साथ। बॉस, अब मामला खराब हो रहा है ना? मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब मामला खराब हो रहा है। शहरी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं, मामला कोई और तरीके से खराब हो रहा है। शेरी भाई, आप बकवास ना कर, मैं पागल नहीं हूँ। उस काली गाड़ी में बुशरा थी एक लड़के के साथ। ये बुशरा है ना, आपके सर पे सवार हो गई है शेरी भाई। आप ना वो क्या कहते हैं, ज़हनी मरीज बन गए। मैं अभी और इसी वक्त बुशरा के घर जाऊंगा और वो वहां नहीं होगी, तू देख लेना। और अब मैं ये ड्रामेबाजी नहीं सहूंगा कि वो मुंह छुपा रही है, सो रही है, मुंह नहीं दिखाएगी। मैं मुंह देखूंगा। आप एक काम करें, आप मुंह दिखाई का इंतजाम कर लें। अबे तू मेरी तरफ है उनकी तरफ है? यार रोज तो कहता हूँ शेरी भाई, आपकी तरफ हूँ, लेकिन कोई अकल वाली बातें भी तो करे। जी, बेवकूफ़ी वाली बातें करी हुई है। करूंगा, मैं करूंगा। क्या बेवकूफ़ी? हाँ शेरी भाई, फिर आप खुद कहते हैं कि आप शेरी भाई को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, फिर खुद ही बेवकूफ़ी करते हैं। बुशरा, तुम वापस आओगी? इरफान, क्यों नहीं? मैं उन लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आगे की सिचुएशन के लिए बुलाने जा रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि तुम घर के हालात से घबरा कर बस अब यहाँ से चली जाओगी। इरफान, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके पूरे पैसे लिए हैं। मैं वो पूरा करके जाऊंगी। भागने वाली नहीं हूं मैं। आऊंगी। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। मजा आ रहा है बुशरा, तुम्हारी बातें सुन के। इतनी मजे की बातें हैं ये। पापा, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि ये इतना दिलचस्प एक्सपीरियंस होगा। वो इतनी मंजी हुई अदाकारा है अब्बा कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझसे अपनी लाइंस बोलती हैं, एकदम से सिचुएशन बदल देती हैं, और मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। और अब तो पछतावा सा हो रहा है वो अपनी अदाकारी छोड़ने का। मकसद क्या क्या काम हो रहा है। इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ तो है। पछतावे की जरूरत नहीं है अब्बा जी। मैं आपके लिए एक ऑफर लाई हूँ। कैसी ऑफर? मेरी नंद के किरदार को मेरे घर वालों से मिलना है। अरे
हाँ हाँ भाई ठीक है ना, तो ठीक है। अब ये भी कोई शादी हुई कि आप मुंह उठा के किसी के भी घर चले जाओ और कहे हेलो मैं आपकी भाभी हूँ। हाँ ना, तो वो तो इसलिए हुआ था क्योंकि स्टोरी आगे चलानी थी। और अब ये बात कि असल में शादी हुई क्यों थी एंड की किस्तों में पता चलेगी। अभी आप लोगों को मेरे साथ सेट पे जाना है और वहां जाके मेरे घर वाले बन के एक अपीयरेंस देनी है। तो बेटा हम तो असल में भी तुम्हारे घर वाले ही हैं। चलेंगे। ए भाई, नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं चलेंगे? बिल्कुल जाएंगे। एक मिनट, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्फा मेल की बेइज्जती, शहरी के जज्बात से खिलवाड़। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आज नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बुशरा? हाँ मैं। क्या तमाशा है ये? तो मैं क्या मैं बकरी हो? कौन हो तुम? और अगर बकरी है तो रात के इस वक्त क्यों आई हो? वो मैं आया था। ओहो शैरी, तुम आए हो, इस वक्त यहाँ आए हो। और जो तुम आए थे ना, बार बार तुम्हें जूते मार मार के उसी वक्त निकाल देना चाहिए था। वो मैं तुमसे मिलने आया था। नहीं, मिलने आया हूँ। कौन है बेटा? कोई नहीं अब्बा, शैरी आया है। आ जाओ, बस तुम्हारी ही कमी थी। ये किस लिए? ये ट्यूबलाइट्स तोड़ने के लिए। अब नहीं, सॉरी, ये है कुत्ते भगाने के लिए। गली में बहुत आवारा कुत्ते आ गए हैं। छोड़ो इसे, रखो वहां, अंदर आओ। क्या शैरी? जी बेटा जी, अब किससे मिलना है आपको? कितना चाहा था हमने कि हमारे खानदान की मंगेतर से शादी से पहले की पर्दे की रिवायत बरकरार रहे। शादी की भी? हम तो यही चाह रहे थे कि हमारे खानदान की रिवायत बरकरार रहे, लेकिन तुम हमारे घर 4-4 दफा आते हो, दिन में 4-4 दफा। है दिमाग घुमा दिया तुमने हमारा। पागल कर दिया तुमने हमें। मत मार दी हमारी। अरे जी, मैं तो सिर्फ मिलने आता था। अरे तुम खाओ कसम, तीसरी दफा आए हो आज की तारीख में। आए हो कि नहीं आए हो? खाओ कसम। वो तो मैं बुशरा का पता करने आया था। क्या पता करना था? यही कि तुम काली गाड़ी में बैठ के किसी लड़के के साथ तो नहीं फिर रही? अरे पागल हो गए हो शहरी मियाँ। ये बुशरा बैठी है, देखो ये है ना बुशरा। और देख लो कहीं है काली गाड़ी, ये इसके नीचे भी देख। अरे ये काली गाड़ी तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गई है, जिसमें बुशरा बैठी हुई है। दूसरे लफ्जों में आप पागल हो गए शैरी जी। और तीसरे लफ्जों में हम तो तुमसे रिश्ता करके चोर बन गए। अरे तुम तो हर वक्त तफ्तीश में लगे रहते हो कि बुशरा कहाँ है, और वो स्वीटी किधर गई, और वो फाकरा सो रही है कि जाग रही है। ये क्या है भाई? और आपने हमारे यहाँ की पर्दे की रिवायत भी तुड़वा दी। हाँ, और अब ऐसा है शहरी बेटा कि हमने ये फैसला किया है कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। ओ अंकल जी, ये नहीं हो सकता। अब बुशरा के नाम के साथ शहरी का नाम जुड़ चुका है। अच्छा, और इसे अब मेरी मौत भी अलग नहीं कर सकती है। बुशरा, वादा करो। क्या? वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद भी किसी से शादी नहीं करोगी। करो वादा। अच्छा पहले मरो तो सही, फिर देखते हैं ना। नहीं 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 नहीं, तुम पहले वादा करो। अच्छा अरे बेटा वादा कर ले, वरना ये खून पी जाएगा। अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। हाँ, वादा। अरे ये आप लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये चल क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है? अरे बेटा बात दरअसल ये है कि तुम किसी माहिर नफ्सियात को दिखाओ, दिमाग के डॉक्टर को। भाई हमने तो आसान से अल्फाज में कहा था कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अंकल जी, मैं आग लगा दूंगा, मैं तोड़ दूंगा सब कुछ। रिश्ते से इनकार, आप लोग जानते नहीं मैं कौन हूं। रिश्ते से इनकार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा पूरा जुमला सुना नहीं और तुमने आग लगा दी। अरे बेटा फिलहाल हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। क्यों अंकल जी, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? फाकरा बेटा बताओ क्यों नहीं कर सकते? बताओ वाका।
क्योंकि आज से 30 दिन का पर्दे का काउंट दोबारा शुरू करना पड़ेगा। देखो बेटा, बात दरअसल ये, हम लोग गरीब लोग हैं, अमीर तो है नहीं, लेकिन अपनी खानदान की रिवायत का हमने पास रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और शहरी जी, अब तो आप भी इस खानदान का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, अब 1 महीने के लिए दोबारा तुम्हारा हमारे खानदान से 1 महीने के लिए पर्दा होगा। उसके बाद मंगनी की बात होगी। और बेटा बात यह है कि हमें तुम्हारी आदत का अच्छी तरह पता है, तुम्हारा आड़ जाड़ तो खत्म हो ही नहीं सकती, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी बच्चियों के साथ शिटारजा चला जाऊं इंटीरियर से। क्या सितारजा? बेल्स नहीं बजी अब तक। आने वाले वक्त से डर लग रहा है। ये इरफान क्यों नहीं उठा अभी तक? ये तो तुम्हें ही पता होगा। उठ के आ गई, देख तो लेती अब तक क्यों सो रहा है। हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं भी जगा के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग जाग रहे हैं? नींद ठीक आई आपको? हाँ, मैं जल्दी उठ गई थी ना, आप देर तक सोते रहे, है ना? आप कल वाकयात ही इतने हुए कि नींद एकदम बहुत मदहोशी की नींद आई। मैं सोच रही थी नाश्ता बनाए या फिर हम। या अल्लाह मदद। चले भाई चले। हाँ। चले। हम 3 हैं और ये बेले 5। कोई एक इंसान भाई अब 3 कमरों में जा सकता है भला? कोई कहीं नहीं जाए। नहीं, ये बेलें बजती रहेंगी जब तक कोई पहुंच नहीं जाएगा। कोई जाएगा नहीं तो वो नीचे आएंगी। नीचे आएंगी तो कयामत आएगी। क्या करेंगी? रोएंगी, नाराज होंगी। आप परेशान मत हो इरफान, जाके लाउंज में बैठे, मैं देख लूंगी। नहीं, ठीक नहीं कर रही हैं आप ये। आप प्लीज लाउंज में जाए, मैं देख लूंगी ना। अच्छा, लाउंज में। तो उधर। सब बहरे हो गए क्या? क्या? कब से बेल दे रही हो, आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं बुशरा को मेहंदी लगा रही थी, बल्कि मेहंदी ताज़ा कर रही थी और इसे बता रही थी कि आपके यहाँ नई दुल्हन की जब तक मेहंदी नहीं उतर जाती उससे काम नहीं करवाते। घर के काम काम नहीं होते, जब तक मेहंदी नहीं उतरती बाहर के काम नहीं कर सकती। ओह, घर के काम नहीं होते? बिल्कुल नहीं। 2 अंडों का ऑमलेट बनाने से और टोस्ट सीखने से किसी को मौत नहीं आती। नहीं आती ना? नहीं आती। तो फिर इसका अमली मुजाहरा आज आप करके दिखाएंगी। 2 अंडों का ऑमलेट बना ले और टोस्ट हबीब साहब सीख देंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो बुशरा? मुझे कह रही हो? तो आपने भी ये काम मुझे या सफिया को ही कहना था। सफिया हबीब साहब की बीवी है और हबीब साहब यहाँ के मुलाजिम। ओह, यानी मुलाजिम की बीवी मुफ्त मुलाजमा। तो मैं क्या हुई? सुबह सुबह मुझसे लड़ रही हो क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए। भाईजान 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 भाईजान। अरे अब क्या हो गया? आ रहा हूँ। क्या हो गया? मुझे मेरे माँ बाप समझ के बातें सुना रही है। ये अंजाम होना था हमारा, इसलिए हम भाभी नहीं ला रहे थे। मना किया था ना, देखो वही हुआ। तो ये नहीं तो कुछ और हो जाता। जो कल रात हुआ था वो हो जाता। और अब हमेशा खाने से पहले कुछ ना कुछ तो इस घर में होता है ना। और आप लेकर आएंगे आज बाहर से खाना, ये भी तो हर दूसरे दिन होता है। किस कदर लंबी जुबान है तुम्हारी बुशरा। भाई आप लोग जरा बात को समझें। इसके रिश्तेदार आपके कहने पे यहाँ आ रहे हैं और उनके लिए तैयार वैयार हो रही है, जरा मेहंदी ताज़ा कर रही है। आप ही लोगों की इज्जत बढ़ेगी ना। रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? वही जो आपने बुलवाए वो रिश्तेदार, फाखरा बाजी और भाई बशीर। बशीर भाई और फाखरा बाजी। इस बेचारी के भी माँ बाप नहीं है, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही है ये भी। जैसे आपके भाईजान है ना, इसके भी भाई बशीर हैं। इधर आए भाईजान, सुनिए तुम भी चुप।
अब हम तीनों की एक टीम हो गई है और फाखरा बाजी और भाई बशीर आ जाएंगे तो हम 5 हो जाएंगे। फिर तो हम एक एक लड़की बांट लेंगे। ये हबीब साहब कहाँ हैं? पता नहीं, लोटा लेके निकले थे, अब या वॉशरूम गए होंगे या पौधों को पानी देने। ये लोग बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। असल मसला ये है कि भाईजान को उससे मोहब्बत हो गई है। यही तो सारा मसला है, इतने समाजी फर्क से मोहब्बत। अगर वो लड़की पहले इस नीयत से नहीं आई थी तो अब सूरत हाल देखकर तो डेफिनेटली वो इरफान को चुना लगाएगी। एग्जैक्टली वही तो। और ये छोटियां बेवकूफ़, इनको लगता है कि होम अलोन के प्रैंक्स करके उसे भगा देंगी। और नासरा आपी, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, उनका कोई फजूल से सोप्स देख के आ गई हैं, फ्लॉप सोप्स, और उनको लगता है उसकी साजिशें करके उसे भगा देंगी। अब मैं जो तरकीब तुम्हें बताने वाला हूँ ना वो लाजवाब है, तो प्लीज़ गौर से सुनना। क्या बताओ ना, जल्दी बताओ क्या। मैंने बचपन में एक क्राइम थ्रिलर नॉवल पढ़ा था, उसमें होता कुछ ऐसा है कि